करने। और जैसे वहां बैठे हैं ना, तो गंगा जी कल कल करते बहती है। तो ध्रुव जी को भजन में विघन होने लगा, सोचा ये स्थान छोड़ दूंगा, मैं अब यहाँ भजन नहीं करूंगा। तो गंगा मैया प्रकट हो गई, अरे महाराज आप यही भजन करो, आप जैसे भजनानंदी की जरूरत है, हम यहाँ से शांत होकर जाएंगे। और आज भी गंगा जी एकदम शांत है। लेकिन ध्रुव जी महाराज का एक नियम था जीवन में, भजन कर रहे हैं सुबह शाम, और ऊपर से ठाकुर जी का बुलावा आ गया, समय हो गया ना। हरि बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संगत में वो बैकुंठ ना होए। देखिए जैसे भगवान का विमान आ गया ना, तो ध्रुव जी को आंखों में आंसू आ गए कि अब हमें संसार से जाना है, क्योंकि भगवान का विमान आ गया है तो लेने आया है। लेकिन ध्रुव जी भजन कर रहे थे और विमान 2 घंटे तक खड़ा रहा, रुका रहा। तो जानते हैं विमान जमीन में नहीं आता, वहीं वहीं घूमता रहा, चक्कर काट रहा, जहां साधना कर रहे भजन, तो उनके आसन के चारों तरफ घूम रहा। तो ध्रुव जी समझ गए कि अब मेरा बुलावा आ गया है। ध्रुव ने अपना नियम पूरा किया, गंगा जी के आचमन किया, गंगा जल का माला ली हाथ में। और जो पार्षद थे अब बोले कि महाराज अब आपका नियम हो गया हो, तो चलो भगवान का बुलावा आ गया है, घर चलो। बोले ठीक है चलो, हम चलने को तैयार हैं। जानते दुखी कौन लोग होते हैं, जिनकी तैयारी नहीं होती है। अरे घबराते तो वो हैं जिनकी अभी कोई तैयारी नहीं है कि हमें जाना भी है, और वो कभी नहीं घबराते जो हमेशा तैयार बैठते कि भाई भजन कर रहे हैं हम भगवान का। ध्रुव जी जैसे आगे बढ़े तो एक काला कलूटा व्यक्ति आया, खड़ा हो गया, महाराज इस संसार का नियम है, जो यहाँ से जाता है ना तो मैं उसे अपनाता हूँ, लेकिन आप तो भगवान के भक्त हैं, आपको तो मैं छू भी नहीं सकता, लेकिन आप चाहो तो मुझे स्पर्श कर सकते हो। तो बोले तुम हो कौन? बोले मैं मृत्यु देव हूं। जब कोई यहां से जाता है तो उसका गला घोंटना, मारना, रस्सी से खींचना, प्राण निकालने कई तरीके होते हैं। तो उन्हें घबराहट होती जब जैसे यमदूत अपना फंदा ऐसे फेंकते हैं ना और रस्सी खींचने लग जाते हैं, तो उसी व्यक्ति को दिखते हैं जिसे लेने को आते हैं। वही घबराता है, वही बेचैन होता है। और आज ध्रुव जी कह रहे हैं कि तुम हो कौन? बोले हम मृत्यु देव हैं, लेकिन आप के सामने हम कुछ भी नहीं है। आप भक्त हो, मैं सर झुका देता हूं और एक सीढ़ी बन जाएगी, आप मेरे सर पर पैर रखकर इस विमान में बैठ जाओ। आज भक्त ने भी मृत्यु देव को झुका दिया। जानते हैं भक्ति कर भगवान की, जो काम तेरे आएगी, विषय विकार में लिपटी आत्मा ऊपर उठ जाएगी। अगर इतनी मृत्यु को जीतने की शक्ति किसी में है तो वो भक्ति में है। आज ध्रुव जी महाराज मृत्यु देव के सर पर पैर रखा और चल पड़े। चले जा रहे, विमान आकाश में जाने लगा। तो एक माता जी वहीं कुटिया के आसपास रहती थी, उसने सोचा अच्छा मौका है, भगत जी जा रहे हैं, क्यों ना मैं इनका पाया पकड़ के चली जाऊं। मैं क्यों, अब बुढ़ापा तो आ गया, क्या करूंगी यहाँ रह के, संसार शरीर तो छोड़ना ही है। तो आज अच्छा मौका, विमान जा रहा। कहने लगे महाराज रोक लो, मैं भी इस गांव में इनकी बहुत सेवा करी महात्मा की। बोले क्या सेवा करी है? बोले ऐसे बड़े बड़े टिक्कर बना के खिलाए, भोजन कराए हैं इनको, तो मुझे भी साथ ले जाओ। तो विमान नीचे आया। थोड़ी देर के लिए तो बुढ़िया माता ने पैर पकड़े विमान के, लटकी जा रही थी घूमते, चारों गलियों से लोग देख रहे हैं।
और सब कहने लगे अरे देखो हमारी दादी तो गई। बोले कहाँ? देखो वो जा रही भगवान के धाम। और जैसे लोगों ने कहा तो उसे थोड़ा अभिमान आ गया, कहने लगी फ्री फंड में थोड़ी जा रही हूँ, महात्मा जी के ऐसे बड़े बड़े टिक्कड़ खिलाए बना के, और जो ऐसे हाथ छोड़े ना धड़ाम से नीचे आ गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहने लगी कि मैंने टिक्कर खिलाए थे, भोजन कराए थे, उसी का फल है वो, इसलिए जा रही हूँ। जैसे हाथ छूटा बताई तो नीचे आके विमान चला गया। तो माता बहन भाइयों, कभी किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए जीवन में, कभी नहीं। माता जी का तो मौका बन गया था जाने का पूरा, लेकिन हमारा कुछ ऐसा होता ना तो हमें ऊपर नहीं जाने देता। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, आज दूसरे का सुख देख के दुखी है। ये क्यों सुखी है? अरे हम भी ऐसा करें, मेहनत करें तो कोई आगे बढ़े तो लोग पांव खींचने वाले ज्यादा मिलेंगे, आपको सहारा देने वाले नहीं मिलेंगे। कि सहारा दे देंगे तो पैर रख देगा तो ऊपर चला जाएगा। ऐसे दुनिया में कोई एक मिलेगा जो सहारा बनता है, लेकिन बाकी तो सब पैर खींचने वाले होते हैं। ये क्यों ऊपर जा रहा है? जहां पे हम हैं ऐसे ये भी रहे। तो ऐसे कभी मत बनना, सहारा देना, एक दूसरे की मदद करना। पर देखना तुम कैसे ठाकुर जी कृपा करते हैं। लेकिन पांव खींचते रहोगे ना तो तुम जाओगे ना वो। बोले बांके बिहारी लाल की। ध्रुव जी को याद आया कि जिस माँ ने मुझे भेजा था भजन करने, वो माँ रह कहाँ गई? मैं माँ के बगैर नहीं जा सकता हूं। माँ ने तो मुझे रास्ता दिखाया था। तो जो पार्षद थे उन्होंने कहा देखो तुम्हारी माँ का विमान आगे जा रहा, सबसे आगे। और आज वो माँ भी अपना आंचल लहरा दी, बेटा तू चिंता मत कर, तू जैसे बेटे को पाकर आज मैं सबसे आगे जा रही हूं। और जाकर ध्रुव जी ध्रुव लोक में स्थित हो गए। और माता बहन भाइयों, तभी से ध्रुव जी हम जैसे भूले भटके राही को रास्ता दिखाते हैं कि भगवान की भक्ति करो, भजन करो। आज नहीं तो कल भगवान की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। तो कभी भी हो देखना, भगवान का तारा आज भी चमकता है आकाश में, ध्रुव तारा। बोलो ध्रुव जी महाराज की, ध्रुव जी महाराज की।